Hello students, today we are going to discuss the treatment of goodwill and treatment of goodwill में प्रीमियम मेथड जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रीमियम मेथड मीन्स वेयर द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड, जहाँ पे न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश और काइंड में लेकर आता है एंड वो फिर फर्म में रहेगा या फिर ओल्ड पार्टनर उसको विड्रॉ करेंगे। सो इट इज रिटन इन द बिजनेस और इट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर और शेयर ऑफ गुडविल पेड बाय अ न्यू पार्टनर प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर। ये तीन कंडीशंस हमने प्रीमियम मेथड में देख लिए थे एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट मेथड दैट इज वैल्यूएशन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज व्हाट? वैल्यूएशन मेथड। तो ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड क्या है? अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। मीन्स व्हाट? कि न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है क्या? नो, ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो फिर वो कैश का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है कि कैश और काइंड में गुडविल आएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है क्योंकि न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा है। बट गुडविल जो है वो दिखाना है आपको अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? सो ओल्ड पार्टनर मेजर द गुडविल। ओल्ड पार्टनर गुडविल का वैल्यू मेजर करते, कैलकुलेट करते and then it is raised in the books of the firm. Then it is raised means what? It is created in the books of the firm at the time of admission of new partner. तो जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है तब ओल्ड पार्टनर गुडविल का अकाउंट क्रिएट करते आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का अकाउंट क्रिएट करना मतलब गुडविल रेज करना। So in valuation method goodwill raise in the books of the firm. So ये एक situation है कि when new partner does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of the firm, कि new partner जो है वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा है और गुडविल क्या हो गई? रेज हो गई। So अगर गुडविल रेज हो रही है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो नेचुरली प्रीमियम मेथड में देखो, यहाँ पे प्रीमियम मेथड में जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आ रहा था इसकी जो जर्नल एंट्री है कैश बैंक टू गुडविल, ये जर्नल एंट्री डेफिनेटली यहाँ पे नहीं होगी बिकॉज न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है क्या? नहीं, ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जो पहली एंट्री है कैश कम्स इन द पार्टनरशिप फर्म, वो एंट्री नहीं होगी। तो सीधा आपको कौन सी एंट्री करना है? गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये जर्नल एंट्री आपको सीधे करनी है इन ओल्ड रेशियो। तो बीइंग गुडविल रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो यहाँ पे आप नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो गुडविल अगर रेज हो रही है तो गुडविल कैश में आई है, सवाल ही नहीं हो रहा है। तो आपको सीधा डायरेक्टली एंट्री कौन सी करनी है? गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यही जर्नल एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। तो गुडविल रेज के केस में सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास होगी एंड सेकंड जो इफेक्ट है वो कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट में कौन से साइड में? बिकॉज गुडविल इज असेट, सो असेट साइड। सो गुडविल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन असेट साइड। गुडविल असेट साइड में अपीयर होगी। सेकंड कंडीशन वैल्यूएशन मेथड में क्या है? व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो गुडविल रेज हो रहा है एंड एट द सेम टाइम गुडविल रिटर्न ऑफ। तो अगर गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ है तो पहले जर्नल एंट्री क्या होगी? गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की अमंग ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। सेकंड जर्नल एंट्री जो है वो गुडविल रिटर्न ऑफ की होगी। किसकी होगी? गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री कैसे होगी? ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। लुक एट हियर, ऑल पार्टनर्स बोला है, ओल्ड पार्टनर नहीं बोला है। मीन्स व्हाट? कि ये जो गुडविल रिटर्न ऑफ होता है वो तीनों पार्टनर में,
मतलब कि सारे पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ होता है। एंड इन विच रेशियो, इन न्यू रेशियो। सो अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है देन यू हैव टू फाइंड द न्यू रेशियो। आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि न्यू रेशियो क्यों फाइंड आउट करना है? बिकॉज गुडविल तीनों पार्टनर में, या फिर अगर 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर में, मतलब सारे पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में गुडविल रिटर्न ऑफ होती है। तो हमें न्यू रेशियो इसके लिए फाइंड आउट करना है। सो गुडविल रिटर्न ऑफ के केस में यू हैव टू फाइंड आउट न्यू रेशियो, बिकॉज गुडविल जो है वो तीनों पार्टनर में या फिर सारे पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ होगा। एंड सेकंडली गुडविल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, बिकॉज गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई। रिटर्न ऑफ हो गई इसके लिए वो बैलेंस शीट में दिख रही है क्या? नो, इट विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में ये अपीयर नहीं होगी। आपको क्लियर हो रहा है क्या? गुडविल रेज में गुडविल कैश में नहीं आ रहा है, तो आपको सिर्फ गुडविल का अकाउंट क्रिएट करना है और दिखाना है कि ओल्ड पार्टनर में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और बैलेंस शीट में गुडविल दिखाना पड़ेगा, जितना वैल्यूएशन किया है गुडविल का उतना। सेकंड केस में गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ में गुडविल को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया ये दिखाओ, और फिर रिटर्न ऑफ किया ये सारे पार्टनर में रिटर्न ऑफ किया ये दिखाओ। ओके, तो गुडविल सारे पार्टनर में रिटर्न ऑफ होगा इन न्यू रेशियो। गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिटर्न ऑफ होगा तो रिटर्न ऑफ किस में होगा? इन न्यू रेशियो। दिस इज द सेकंड कंडीशन। एंड द थर्ड, when goodwill already appear in the books of the firm in balance sheet, तो goodwill already appear in the balance sheet and new partners brings goodwill in cash, और न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल लेकर आ रहा है कैश में। तो इस टाइप में आपको क्या करना है? इन सच केस इफ द गुडविल इज रिवैल्यूड, द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ गुडविल एंड इट्स बुक वैल्यू is transferred to old partners capital, current और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर करना है, जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर करना है यहाँ पे इस केस में। then it is desirable to write off the goodwill appearing in the books among old partner in their old profit sharing ratio. So this is the third condition for the goodwill, the treatment of goodwill. Now look at this, मीन्स देखो यहाँ पे द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, when new partner does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of the firm। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लेकर नहीं आ रहा है एंड गुडविल जो है वो रेज किया है, इट इज रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सो जर्नल एंट्री फॉर रेजिंग द गुडविल, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन अमंग द ओल्ड पार्टनर। तो ये गुडविल रेज किया है, इसके लिए यहाँ पे नरेशन में हम लिख रहे हैं बीइंग गुडविल रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसकी जर्नल एंट्री ये इस तरीके से होगी। तो जो भी गुडविल का वैल्यू क्रिएट हो रहा है वो ओल्ड पार्टनर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द ओल्ड रेशियो। तो ये एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो बाय गुडविल अकाउंट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड सेकंडली गुडविल अकाउंट के डेबिट में होगा, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, यहाँ पे मैंने कर दिया है एंट्री। ओके, तो ये एक एंट्री होगी। एंड सेकंड क्या है? गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन असेट साइड। सो ये गुडविल अकाउंट क्रिएट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट अपीयर इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में गुडविल की जो है वो पोस्टिंग होगी। गुडविल अकाउंट एंड अमाउंट, ये इसका सेकंड इफेक्ट होगा कि न्यू बैलेंस शीट जो है उसके असेट साइड में गुडविल की पोस्टिंग होगी। तो अगर गुडविल रेज है तो इस तरीके से इसके इफेक्ट होने, इफ गुडविल इज रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सेकंडली व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ, गुडविल अगर रेज हो रही है एंड राइट ऑफ हो रही है तो वहां पे फर्स्ट जर्नल एंट्री तो ये होनी है
दिस इज द कॉमन वन नाउ. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट और करंट अकाउंट. तो ये रेस की जर्नल एंट्री होगी. सेकंड जर्नल एंट्री, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री है. तो इसकी लेजर पोस्टिंग क्या कहाँ पे होगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में होगी. तो गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो क्रेडिट में हो रही है, रिटर्न ऑफ जब हो रही है तब कहाँ पे हो रही है? डेबिट में हो रही है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू गुडविल. टू गुडविल अकाउंट. एंड तीनों पार्टनर में गुडविल राइट ऑफ होगा तो तीनों पार्टनर में अमाउंट जाएगा इसका. इस तरीके से गुडविल रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री होगी. तो आपने क्या किया? गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट में लिख दिया. ये एक इफेक्ट हो गया. सेकंड इफेक्ट आपका गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में होगा. इफेक्ट यहाँ पे गुडविल अकाउंट में हमने कर दिया. गुडविल अकाउंट क्या होगा? फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ. तो गुडविल रेज के कंडीशन में आपने ये जर्नल एंट्री यहाँ पे पास की. रिटर्न ऑफ में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में एंड गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में आपको इफेक्ट करना है. और बैलेंस शीट से गुडविल निकल जाएगा बिकॉज गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है तो वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा. तो बैलेंस शीट गुडविल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट व्हेन द गुडविल रिटर्न ऑफ. तो ये इस तरीके से गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ की लेजर पोस्टिंग जो है वो होगी. यहाँ पे गुडविल अकाउंट जो है क्या होगा? वो क्लोज हो जाएगा. एंड गुडविल रिटर्न ऑफ में याद क्या रखना है कि तीनों पार्टनर्स में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड इन द न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है. आप याद करो जब गुडविल विड्रॉ होती है तो हम यहाँ पे टू कैश और बैंक लिखते हैं. बट रिटर्न ऑफ होता है तो क्या लिखेंगे? टू गुडविल. ये भी डिफरेंस याद रखना है आपको. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.